my dear students, what a wonderful morning today is, and you all are my wonderful students. So once again, I, Professor Neetu Ghai, welcome you all in your own English class, that is English with Neetu ma'am. So students, we have completed noun topic and I hope noun topic बहुत अच्छे से हो रहा है. I have given you the basic of noun. Noun की और detailing when you will join us, I'll tell you then. But अभी basic foundation noun का हो गया है, so that आप अभी भी अगर एग्जाम में noun के टॉपिक पे क्वेश्चन आए तो you can solve it. This is my assurance to you. So today I'm going to start a new topic, that is pronoun. नाउन के बाद प्रोनाउन, हमने प्रोनाउन डिस्कस किया था पहले ही. एंड प्रोनाउन आर द वर्ड्स विच रिप्लेस नाउन इन द सेंटेंस. आपको पता है प्रोनाउन वो वर्ड्स होते हैं जो नाउन की जगह लगते हैं, और जो जो रूल नाउन को फॉलो करने होते हैं वही रूल प्रोनाउन को फॉलो करने होते हैं बच्चा, क्योंकि प्रोनाउन हमेशा नाउन की जगह लगकर नाउन का रोल प्ले करते हैं. क्लियर? नाउ प्रोनाउन जैसा आपको पता है, यू ऑल आर very intelligent students, these all are pronouns. He, she, her, him, they, them, we, us, I, me, ये सब pronoun हैं. पर इतना जानना काफ़ी नहीं है, इसके आगे भी pronoun की डिटेलिंग है. अब pronoun की डिटेलिंग पे जाने के लिए you must have the knowledge about types of pronoun. So all these are pronoun types. सुना था कभी ऐसा? I don't think so कि आपने ये नाम या प्रोनाउन टाइप्स भी कभी सुना होगा. लेकिन no need to fear, मैं नीतू मैम is here. I am going to update you with everything. Okay बच्चा, तो प्रोनाउन टाइप्स में there are 8 types of pronoun. There are 8 types of pronoun और इन सारे प्रोनाउन को हम एक एक करके डिस्कस करेंगे, so that अगर इन टाइप्स के ऊपर कुछ क्वेश्चन आए तो आपको पता होना चाहिए कि ये प्रोनाउन टाइप्स में कौन कौन से वर्ड यूज किए जाते हैं. ओके, तो लेट्स चेक आउट द बेसिक आइडिया अबाउट द टाइप्स ऑफ प्रोनाउन. एंड द फर्स्ट वन इज पर्सनल प्रोनाउन. पर्सनल प्रोनाउन नाम से ही समझ में आ रहा है कि दिस प्रोनाउन इज यूज्ड फॉर पर्सन. पर्सनल, पर्सन. नेक्स्ट इज पोजेसिव प्रोनाउन. पोजेसिव प्रोनाउन वो होता है बच्चा जो प्रोनाउन का वर्ड किसी दूसरी चीज पर अपना मालिकाना अधिकार बताता है. ओके, दिस इज हिज पेन. ये उसका पेन है. अब इसमें प्रोनाउन क्या है? हिज. ओके, नेक्स्ट इज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन. रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जिसमें सेल्फ लगे होते हैं, SELF, सेल्फ, माई सेल्फ, योर सेल्फ, आवर सेल्फ. ना बच्चा, जितने भी प्रोनाउन यहाँ मैं आपको बता रही हूँ, सबकी जगह, सबका रोल सेंटेंस में फिक्स है. हम उसकी जगह और उसका फंक्शन डिस्टर्ब नहीं कर सकते, और अगर उसकी जगह प्रॉपरली यूज नहीं है तो वो एरर पार्ट है. ओके, तो आई हैव गिवन यू इंट्रोडक्शन अबाउट द 3, लेकिन सारों का इंट्रोडक्शन डिटेलिंग में लेट्स चेक इट आउट. तो सबसे पहले पर्सनल प्रोनाउन. नाम लिख लिए सारे ये. ओके, see नाम, रेसिप्रोकल प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, इंडेफिनिट प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन और इंट्रोगेटिव प्रोनाउन. नाम समझ में आ गए? अब एक एक करके हम इनको डिटेल में डिस्कस करते हैं. नाउ द फर्स्ट वन इज पर्सनल प्रोनाउन. पर्सनल प्रोनाउन जैसा कि मैंने आपको बताया पर्सन के लिए यूज होता है. नाउ आई, यू, ही, शी, वी, यू, दे. अगेन मी, यू, हिम, हर, इट, us, you, them. ये सब पर्सनल प्रोनाउन होते हैं. लेकिन अब इनके बारे में एक चीज इंपॉर्टेंट है बच्चा, कि पर्सनल प्रोनाउन में ये सब्जेक्टिव प्रोनाउन है और ये ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है. रिमेंबर आई टोल्ड यू व्हेन आई वाज गिविंग यू द इंट्रोडक्शन ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच, तब मैंने आपको सब्जेक्टिव प्रोनाउन और ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन के बारे में बताया था. सब्जेक्टिव प्रोनाउन हमेशा सेंटेंस में सब्जेक्ट की जगह लगते हैं. ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन हमेशा सेंटेंस में ऑब्जेक्ट की जगह लगते हैं. अब इसमें इट दोनों जगह सेम है, सब्जेक्ट की जगह भी, ऑब्जेक्ट की जगह भी, और इट नॉन लिविंग थिंग के लिए लगता है. क्लियर? इट इज माई पेन. इट इज माई पेन. अब यहां पर सब्जेक्ट की जगह पर इट लगा है, तो इट इज अ प्रोनाउन. क्लियर? आई लाइक इट. अब अगेन इट किसकी जगह लगा है? ऑब्जेक्ट की
जगह पर, तो इट ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है। ओके, तो ये प्रोनाउन सब सब्जेक्ट की जगह लगेंगे, ये प्रोनाउन ऑब्जेक्ट की जगह लगेंगे। याद रखना, इन दोनों की जगह चेंज नहीं होगी। अगर इन दोनों की जगह चेंज कर दी तो वो एरेनियस पार्ट है। ये सारे वर्ड्स हमेशा सेंटेंस की बिगिनिंग में लगेंगे एज अ सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। ये सारे वर्ड सेंटेंस में ऑब्जेक्ट की जगह लगेंगे एज एन ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। बस ये याद रखना हमेशा। ओके, क्लियर है सब्जेक्टिव प्रोनाउन एंड ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन, और इन दोनों को मिला के बोलते हैं पर्सनल प्रोनाउन। ओके, नाउ नेक्स्ट इज पोजेसिव प्रोनाउन। अब पोजेसिव प्रोनाउन क्या होता है बच्चा? जो किसी भी नाउन पर, किसी भी चीज पर, किसी भी इंसान पर हमारा मालिकाना हक बताए। क्लियर? मालिकाना अधिकार बताए, पोजेसिव प्रोनाउन। ओके, नाउ पोजेशन और ओनरशिप मतलब मालिकाना अधिकार। तो जो वर्ड्स हमें दूसरी चीज पे अपना अधिकार बताने में हेल्प कर रहे हैं वो पोजेसिव प्रोनाउन। नाउ दिस पेन इज माय पेन, नॉट योर पेन। अब यहां पर पोजेसिव प्रोनाउन माय एंड योर। क्लियर? दिस पेन इज माइन, ये पेन मेरा है, नॉट योर्स, तुम्हारा नहीं है। सो ऑल दीज वर्ड्स विच गिव्स यू द डिटेलिंग अबाउट ओनरशिप, मालिकाना अधिकार, उसको हम बोलते हैं पोजेसिव प्रोनाउन। अब ये पोजेसिव प्रोनाउन अगर नाउन है तो उसके पहले या फिर एंडिंग में। याद रखना, अगर आप माइन यूज कर रहे हैं तो वो एंडिंग में लगेगा, लेकिन अगर आप माय यूज कर रहे हैं तो माय के बाद नाउन चाहिए। ओके, दिस पेन इज माइन, ये पेन मेरा है। हम इसको ऐसा भी बोल सकते हैं, दिस इज माय पेन। तो माय भी पोजेसिव, माइन भी पोजेसिव, बट माइन के बाद नाउन नहीं आएगा, माय के बाद नाउन आएगा। बस ये डिफरेंस याद रखना। क्लियर? नाउ चेक आउट द नेक्स्ट वन। सी, ऑल दीज आर पोजेसिव प्रोनाउन। आर, दिस इज आवर अकेडमी, दिस इज आवर क्लासरूम। हर, दिस इज हर बैग, ये बैग उसका है। क्लियर? योर, दिस इज योर क्लासरूम, दिस इज योर पेन। His, this is his bag, this is my pen, this pen is mine, this pen is mine, this is its wing, this is their house. Okay, done? Okay, possessive pronoun के बारे में थोड़ा सा और। See, pronoun indicating possession, again, that is her book, this bicycle is mine. I hope possessive pronoun बिल्कुल अच्छे से clear है। Okay, now check out the next one. नेक्स्ट इज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है बेटा? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर सब्जेक्ट आए है तो उसका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है माई सेल्फ। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के बारे में दो चीजें बिल्कुल याद रखना, अच्छे से याद रखना, इस पर सेंटेंस आता ही है ना। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन तब यूज होते हैं जब सब्जेक्ट खुद कोई काम कर रहा है, सब्जेक्ट खुद से कोई काम कर रहा है, तब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज होंगे। और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हमेशा और हमेशा सेंटेंस की एंडिंग में यूज होंगे। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहाँ यूज होंगे? सेंटेंस की एंडिंग में। लेट मी टेल यू समथिंग अबाउट रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। नाउ पे अटेंशन हियर। मैंने यहाँ एक सेंटेंस लिखा है। अब इस सेंटेंस में दिस इज सब्जेक्ट, दिस इज वर्ब एंड दिस इज ऑब्जेक्ट। क्लियर? ये आपको पता है। सेंटेंस का सब्जेक्ट है आई, आई का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है माई सेल्फ। तो मैंने खुद इंजॉय किया, तो यहां पर यह बात याद रखना है, माई सेल्फ कभी भी सब्जेक्ट की जगह नहीं यूज होता। ये बहुत गलत होता है। Whenever you give your introduction, myself so and so, बेटा that is wrong English. Never do that. Say I am so and so. Yes, I am Professor नीतू घई। तो जब भी आप सेंटेंस की बिगिनिंग कर रहे हैं, आप सेल्फ वाले प्रोनाउन से नहीं करेंगे। क्लियर? लेट्स चेक आउट सम मोर। स्टूडेंट्स स्टडी देमसेल्व्स, हमने ये सेंटेंस लिखा। अब सी, यहाँ पर सेंटेंस में दिस इज सब्जेक्ट, दिस इज वर्ब, दिस इज ऑब्जेक्ट।
अब स्टूडेंट्स क्योंकि प्लूरल है, प्लूरल नाउन के लिए प्लूरल प्रोनाउन लगता है। स्टूडेंट्स ने खुद एंजॉय कर लिया या स्टूडेंट्स ने खुद पढ़ाई कर लिया, तो स्टूडेंट्स स्टडी देमसेल्व्स। देमसेल्व्स क्यों लगा? क्योंकि यहाँ स्टूडेंट्स था। ठीक है, अब ऐसा ही एक और एग्जाम्पल। नाउ सी, दिस इज द सेंटेंस, ही विल गो देयर हिमसेल्फ, वो वहां खुद चला जाएगा। अगेन चेक आउट दिस, ही इज अ सब्जेक्ट, विल गो वर्ब, देयर ऑब्जेक्ट, हिमसेल्फ ऑब्जेक्ट। अब ये हिमसेल्फ किसके लिए लगा है? ही के लिए। तो जैसा जैसा सेंटेंस का सब्जेक्ट होता है वैसा वैसा उसका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगता है ऑब्जेक्ट की जगह पर, और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन तभी लगेगा जब सब्जेक्ट खुद से कोई काम कर रहा है। सब्जेक्ट जो खुद काम करेगा तभी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगेगा। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस लगेगा। समझ में आ गया रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन? ओके, नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। Now check out all the reflexive pronoun for the different subjects. You के लिए yourself, he के लिए himself, she के लिए herself, it के लिए itself, we के लिए ourselves, you के लिए yourselves, they के लिए themselves. एक चीज याद रखना है, यहाँ पे you के लिए yourself लगा है, यहाँ पे you के लिए yourselves लगा है। ये singular है, ये plural है। ठीक है, जब you एक के लिए यूज हो रहा है तो yourself, जब यू दो तीन के लिए, यू ऑल डू दिस योरसेल्फ, तुम लोग ये खुद कर लो, तो जब यू प्लूरल के लिए यूज होगा तो योरसेल्फ लगेगा। क्लियर है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन? ओके, नाउ चेक आउट द नेक्स्ट वन। ओके, वंस अगेन रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के वर्ड्स एक बार देख लीजिए सो दैट नो कंफ्यूजन एट ऑल। मी, माई सेल्फ, यू, योरसेल्फ, हिम, हिमसेल्फ, हर, हरसेल्फ, it, itself, us, ourselves, you, yourselves, them, themselves. Done? I hope reflexive pronoun is clear to you all. Okay, next is reciprocal pronoun. Now what are reciprocal pronouns? Reciprocal pronoun जब दो लोगों के बीच में reciprocate होता है, each other, one another, ये होता है reciprocal pronoun. But the point to be noted is when there are two persons के लिए use होगा each other, और दो से ज्यादा के लिए यूज होगा वन अनदर। ओके, द ब्रदर एंड सिस्टर हेल्प ईच अदर। अब कितने लोग हैं इसमें? दो लोग, तो दो लोग हैं तो ईच अदर, दो से ज्यादा हैं तो वन अनदर। द स्टूडेंट्स लव ईच अदर, द स्टूडेंट्स हेल्प ईच अदर। तो जब दो लोगों के आपस की एक में एक की बात होती है तब हम बात करते हैं ईच अदर की। लेकिन जब दो से ज्यादा लोग हैं, all the people help one another, all the students in the class help one another। तो जब दो से ज्यादा की बात हो रही है बच्चा तब हम यूज करेंगे one another। अब एनडीए एग्जाम में इस पर एरर कैसे आएगा? See, the sentence will come, the two students help one another। Now as my intelligent students, you know the error। एरर कहाँ है? क्योंकि स्टूडेंट्स टू हैं तो one another नहीं यूज हो सकता। दो के लिए each other, दो से ज्यादा के लिए वन अनदर। तो आई होप रेसिप्रोकल प्रोनाउन समझ में आ गया है। रेसिप्रोकल प्रोनाउन, सी द एग्जांपल, द बॉयज आर फाइटिंग विद वन अनदर, लड़के आपस में लड़ाई कर रहे हैं, दो से ज्यादा हैं तो वन अनदर, लेकिन अगर दो हैं, दो लोग हैं तो ईच अदर। क्लियर? आई होप जितने प्रोनाउंस हमने आज पढ़े हैं आपको अच्छे से समझ में आ गया है। टुमारो आई विल कंटिन्यू विद द रेस्ट ऑफ द प्रोनाउन टाइप्स और उसके बाद उस पर हम एक्सरसाइज करेंगे। ऑल दिस फॉर टुडे, हैव अ नाइस डे, एंजॉय, थैंक यू।